हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज है हमारा डे 6 25 डेज क्विक मैथमेटिक्स रिवीजन सीरीज का चैप्टर नंबर 7 का हम रिवीजन करेंगे। चैप्टर नंबर 4 तक हम कर चुके हैं, 5th और 6th हम इसके बाद करेंगे। अभी है ये यूपी बोर्ड के लिए, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। अब ये पार्ट 1 करेंगे हम। चैप्टर 7 बहुत बड़ा चैप्टर है, इसका पार्ट 1 अभी करेंगे, उसके बाद पार्ट 2 बाद में करेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 में क्या है, चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। मतलब क्या है इसका निर्देशांक। हम क्लास 9th में पढ़ते हैं कि एक ग्राफ होता है, उस ग्राफ में कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को बोलते हैं निर्देशांक। क्या बोलते हैं? निर्देशांक। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है दूरी सूत्र। ओके, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र में क्या होता है कि कोई भी दो पॉइंट्स दिए होते हैं, उन पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी होती है। तो ये हो रहा है एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। अब मान लो इन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके हो गए x1 y1 और इसके हो गए x2 एंड y2। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। इसका ये पॉइंट यहां गिर रहा होगा, इसका ये इधर गिर रहा होगा, और इस वाले के लिए ये इधर गिर रहा होगा, ये इधर गिर रहा होगा। ठीक है, तो इनमें अगर हम गौर से देखें कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना, वो देखो इधर, इसको देखो गौर से, ये कितना है x1 और ये कितना है x2। सो x2 में से x1 घटा के ये डिस्टेंस बचेगा, तो वो यहां पे आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है कि x2 माइनस x1। और सेम ये वाला डिस्टेंस आएगा, वो कितना आएगा y2 माइनस y1। अब ये गौर से देखो, ये लंब है, ये आधार है, और ये क्या है? कर्ण। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम जाएं तो कर्ण क्या है? d, जो d इनके बीच की दूरी है। सो d बराबर हमें क्या मिलेगी कि रूट में क्या मिल जाएगी? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपके माइंड में? अब देखो, ये तो होती है इसका थ्योरी पोर्शन, पर जो यूज में आता है वो केवल इतना पार्ट आता है। अब इसको यूज कैसे करना है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे इसको मैं रख कर देता हूं, आगे बताता हूं कि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि अगर ये दो पॉइंट्स दे दिए। अब मान लो कि कोई भी पॉइंट है x, y की मूल बिंदु से दूरी, ये पॉइंट है, इसकी मूल बिंदु से दूरी। अब बताओ, देखो मूल x, y ये पॉइंट तो दे दिए। अब मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, 0। तो अगर इनको जब हम इधर पुट करूंगा तो d इक्वल्स टू रूट में, देखो x2 हो गया x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे करके हमें मिल जाएगा। तो हमें केवल एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि किन्हीं भी दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है कि d इक्वल्स टू रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस जैसे क्लियर इन माइंड? ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। दूरी सूत्र को हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, किस किस तरीके में यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको रफ करता हूं। अब ऐसे मैं यहीं पे लिखता हूं नीचे। ठीक है, इसको हम किन किन तरीकों में यूज कर सकते हैं। देखो, इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आपकी बुक में कि क्या दिए गए बिंदु सररेख है। सररेख मतलब क्या होता है? देखो, सररेख मतलब कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों लीनियर होने चाहिए, मतलब कि एक ही लाइन में आने चाहिए। तो ये बताने के लिए ना एक सिंपल ट्रिक है, ए बी सी, 3 पॉइंट है। अब इनमें क्या बोल रहा है वो कि अब क्या बताइए कि ये तीनों पॉइंट कैसे हैं? सररेख हैं। ठीक है, तो सररेख बताने के लिए हम क्या करेंगे, क्या बताना है हमें? संरेख। संरेख में क्या कंडीशन लगाएंगे कि संरेख में 3 कंडीशन में से एक कंडीशन बैठेगी। क्या कि यहां तो ऐसा हो सकता है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है, देखो ये वाली तो इस कंडीशन के लिए हो गई, और दूसरी क्या आएगी कि ए बी प्लस, बताओ क्या आ सकती है, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। और तीसरी आ सकती है बी सी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू ए बी। तो उनका भी ऐसे करके डायग्राम बन जाएगा। कैसे बनेगा बना के दिखाता हूं आपको कि क्या बोल रहा है दौर में कि ए बीच में आएगा, बी और सी इधर आएंगे। देखो यही तो बोला इस कंडीशन में मैंने कि ए बी मतलब ये वाला प्लस ए सी मतलब ये वाला पूरा जोड़ के आ जाएगा। और इस वाले में क्या बोला मैंने? बी सी और ए सी, बी सी और ए सी, सी मतलब बीच में आ रहा है,
BC और AC जोड़ के कितना आ रहा है, AB आ रहा है। समझ में आया तीनों कंडीशन। संरेख के लिए इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई बैठेगी आपके क्वेश्चन में। 3 पॉइंट्स देता है वो संरेख में लिख के। जैसे कि अगर इसकी मैं क्वेश्चन आपको करके बताऊं, ये इसको मैं रख करता हूं। एक क्वेश्चन दे रखा है, लगभग वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो वो हर बुक में होता है। उस क्वेश्चन में क्या बोला है कि दी गई आकृति में किसी कक्षा में रखे डेस्कों को दर्शाया गया है। आशिमा, भारती और कैमिला क्रमशः ए, मैं इनको ग्राफ पे नहीं ले रहा हूं तो पॉइंट्स में कैसे भी ले सकता हूं। क्रमशः ए इक्वल्स टू 3,-1 एंड बी इक्वल्स टू 6,4 और सी क्या बोल रहा है वो 8,6। ठीक है, अब ये बोल रहा है क्या बताइए कि क्या ये तीनों संरेख हैं या नहीं है। तो इसको बताने का एक ही कंडीशन है, पहले तुम ए बी निकाल लो। क्या निकाल लो, ए बी। तो ए बी निकालेंगे तो कैसे आएगा, रूट में ए और बी, x2 माइनस x1, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। मतलब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, दोनों से बाहर क्या निकलेगा 3√2। ये आ गया आपका ए बी। अब जब आगे बढ़ेंगे, अब क्या देखो ए बी निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे बी सी। बी सी इक्वल्स टू रूट में देखो बी और सी ये है 8 माइनस 6 एंड 6 माइनस 4, 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे 8 माइनस 6 का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 6 माइनस 4 मीन्स 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4। इन दोनों से बाहर क्या निकल आएगा 8 का क्या बाहर क्या निकलेगा 2√2। क्या आ गया बी सी। अब लास्ट रह गया है सी ए। सी ए कौन कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। सो 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। तो यहां से आ जाएगा 5√2। तो यहां पे हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि अगर हम इन और इसको इन दोनों को प्लस कर दें तो ये इसको ला रहा है। मतलब कि क्या कंडीशन मिल रही है कि ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। अतः ए बी सी संरेख हैं। ओके, तो जल्दी से इसको उतारो। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो संरेख वाला पॉइंट हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया। संरेख से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आना कंपलसरी है, तो इस पॉइंट को अच्छे से कवर कर लेना है कि बस 3 पॉइंट्स दिए होते हैं, तीनों के बीच की अलग अलग दूरी निकाल लो। पहले ए बी, फिर बी सी और फिर सी ए। अगर पी क्यू आर दे रखे तो पी क्यू, फिर क्यू आर और फिर पी आर। ये तीनों निकाल लोगे, इन तीनों में एक सिमेट्री मिलेगी कि 2 का सम के बराबर 1 का 1 आ रहा होगा। क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ना आपके पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देता है कि देखो अभी मैंने बोला था कि यहां हम दूरी सूत्र की सहायता से यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि क्या दिए गए बिंदु संरेख हैं। ये हमने जान लिया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट दे रखा है दिए गए बिंदुओं से बना त्रिभुज किस प्रकार का है। तो वो देखो बहुत सिंपल पॉइंट लिखा हुआ है। देखो अब मान लो कि ये लिखा हुआ है ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो इनसे ऐसा करके कोई एक त्रिभुज बनेगा। किसका यूज करना है, दूरी सूत्र का यूज करना है। तो चलो सर बहुत बढ़िया। देखो दूरी सूत्र से हम पहला नंबर तो 3 चीज निकाल लेंगे इसके अंदर, ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे एंड सी ए निकाल लेंगे। ठीक है, ये तीनों चीजें निकाल लेंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है कि अगर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए आता है तो बस इसको देखते ही मतलब कि तीनों भुजाएं बराबर आ रही हैं। जब तीनों भुजाएं बराबर आती हैं तो क्या बोलते हैं उसे, समरूप समबाहु, सॉरी क्या सा बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, कैसा बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। और जब देखो अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं कि समबाहु त्रिभुज। अब देखो
अब एक और पॉइंट आता है कि ऐसा हो जाए कि दो तो बराबर आ जाएं, यहां तो ए बी बी सी नॉट इक्वल टू सी ए आ जाए, या ए बी नॉट इक्वल टू बी सी बट इट इक्वल टू सी ए, मतलब ए बी बी सी की इक्वल नहीं है पर बी सी और सी ए दोनों बराबर है। या ऐसा हो जाए कि ए बी और सी ए इक्वल आ जाए पर नॉट इक्वल टू में आ जाए बी सी, मतलब कि दो भुजाएं बराबर आ रही है, एक भुजा बराबर नहीं आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, सम द्वे बाहु। समद्वय बाहु त्रिभुज। देखो ये रिवीजन सीरीज है तो इसमें मैं आपको एक एक अक्षर तो करके बताऊंगा नहीं, तो इसमें जस्ट आपको पॉइंट समझना है मैं क्या बोल रहा हूं। ए बी बी सी सी एम तीनों में निकाल लेंगे, उसके बाद अगर ऐसी सिमेट्री बैठती है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी है तो उसको समद्वय बाहु बोल देंगे। अगर ए बी नॉट इक्वल टू बी सी मतलब दो बराबर बैठ रही है एक बराबर नहीं बैठ रही है, इसको छोड़ो सबको, बस दो बराबर बैठ रही है एक नहीं बराबर बैठ रही तो वो समद्वय बाहु हो जाएगा। अब लास्ट पॉइंट बचता है कि कोई भी बराबर नहीं बैठती है, तो उसके लिए एक वर्ड होता है कैसा कि विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज। सर ये सब तो पॉइंट आपने बता दिए, पर एक मेन पॉइंट रह गया कि जो कि त्रिभुजों में सबसे मेन माना जाता है क्या, कि जैसा ये बन रहा है, ये कैसा बन रहा है, लगभग समकोण त्रिभुज बन रहा है। कैसा बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो इसके लिए देखो एक कंडीशन है कि अगर ये ऐसा आ जाए, वहां पे देख के बताओ कर्ण कौन सा लग रहा है, कर्ण लग रहा है एसी, तो मतलब अगर कंडीशन ऐसी आ जाए कि AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, अगर ये कंडीशन आ जाए तो त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज। इंग्लिश वालों के लिए राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अब ये त्रिभुज का सेक्शन हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब देखो हमने ये भी चेक कर लिया कि मतलब संरेख हैं या नहीं है, मतलब तीनों एक ही लाइन में हैं या नहीं है। अब हम इसमें ये चेक कर रहे हैं कि ये त्रिभुज कितने तरीके के बनेंगे, कितने तरीके के त्रिभुज बनेंगे, 4 तरीके के त्रिभुज बनेंगे, अगर 3 पॉइंट्स दिए उसने तो, अगर वो बोल रहा है कि त्रिभुज है। अब लास्ट हमारा पॉइंट आता है एक और इसके अंदर कि चतुर्भुज। क्या आता है, चतुर्भुज। अब देखो चतुर्भुज पहले बताता हूं मैं तुम्हें कितने तरीके के होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है चतुर्भुज में, यदि a x1 y1 एंड b x2 y2 एंड c x3 y3 तथा d x4 y4 एक चतुर्भुज के शीर्ष हैं। मीन द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, मतलब ये वाले कॉर्नर पॉइंट्स a b c एंड d ऐसे करके दे रखे हैं उसने, a b c एंड d। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। अब वो जिनमें बोल रहा है कि यदि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, मतलब कि तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए, मैं पॉइंट बता रहा हूं डायरेक्ट, वर्ग। ठीक है, क्या होता है वर्ग, पता होना चाहिए सबको। अब वर्ग के बाद आता है आयत। क्या आता है, आयत। एंड थर्ड वन इज वर्ग, आयत, समचतुर्भुज। क्या आता है, समचतुर्भुज। सम चतुर्भुज। अब लास्ट वन है आपका समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज वाला पहला पॉइंट हम क्लियर करेंगे कि समांतर चतुर्भुज में क्या बोला उसने, कि देखो समांतर चतुर्भुज में क्या बोलते हैं कि कोई भी दो भुजाएं, मतलब उसकी चारों भुजाएं आपस में कभी भी नहीं टकरानी चाहिए, बस उसी पॉइंट पे टकरानी चाहिए जो जिस पॉइंट पे ये पॉइंट्स मिल रहे हों, उसके बाद वो आगे कहीं नहीं टकराएंगी। मतलब कि तुम्हारा समांतर देखो वर्ग के लिए पहले कंडीशन क्लियर कर लेते हैं। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी है। लिख लो, ए बी इक्वल्स टू बी सी, ब्लैक पेन से लिख,
क्या ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। अब यहीं पे खत्म नहीं होता है भाई, वर्ग में क्या होता है कि देखो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी, वो तो समचतुर्भुज भी होता है, पर इसमें क्या होता है कि इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। क्या बराबर होते हैं? विकर्णों की लंबाई, मतलब ए सी इज इक्वल्स टू डी बी, ए सी इक्वल्स टू बी डी। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है। अब अगले पे आओ, आयत। आयत भी सेम है, आमने सामने के बराबर होनी चाहिए आयत में, मतलब दो लंबाई होते हैं आयत के अंदर और दो चौड़ाई होती है, मतलब कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए डी। और ये वाला पॉइंट आयत में भी होता है कि इसके भी विकर्ण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। अब आता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं बस, बाकी का ये वाला है वर्ग है वो सेम टू सेम, क्योंकि समचतुर्भुज हमने अभी समत्रिभुज वो सम बाहु त्रिभुज पढ़ा था, उसमें क्या था कि उसकी सभी भुजाएं बराबर थी, ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। अब बात आ रही है समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली बराबर होती है, मतलब ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इक्वल्स टू ए डी, ठीक है। अब देखो यहां पे हमने त्रिभुज कवर कर लिया, चतुर्भुज कवर कर लिया, सररेख कवर कर लिया। ये क्या है? चतुर्भुज है। सब कैसे है ये चतुर्भुज है। सब हमने त्रिभुज कवर कर लिया, चतुर्भुज कवर कर लिया और संरेख भी कवर कर लिया, मतलब कि दूरी सूत्र के संपूर्ण प्रयोग हम सीख चुके हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इसमें देखो, इसमें पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं कि क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, चलो करते हैं। 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके उसमें एक पॉइंट और आता है आंतरिक विभाजन एंड बाह्य विभाजन, बस उसके बाद ये चैप्टर खत्म है। फिर हमें केवल क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं उस वीडियो में, तो 5 मिनट में उसमें हम कवर कर लेंगे। उसके बाद 15 मिनट हम केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसमें क्वेश्चन दे रखा है कि वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए व बी से समदूरस्थ है। सबसे पहले किस अक्ष पे बोल रहा है वो? वाई अक्ष पे। वाई अक्ष पे मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड वाई इज इक्वल्स टू वाई। सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? 0, y, ठीक है, ये याद रखना है। अब देखो आगे बढ़ो। अब ये बोल रहा है कि जो बिंदु, और जो पता नहीं होता ना उसे मान लो कुछ भी, सी मान लो चलो उसे, और जो पता है उसे यहां लिख लो, जो पता है उसे भी यहां लिख लो, ठीक है। अब सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 0, y। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं उसने? 6, 5। और बी के कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं उसने? -4, 3। ये ऐसे करके दे रखा है उसने, ठीक है। देखो वाई अक्ष पे तो एक्स तो 0 होता है वाई अक्ष पे, ये क्लियर होनी चाहिए माइंड में। अब क्या बोल रहा है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो इक्वल्स टू है ये वाले डिस्टेंस के, मतलब कि ए सी इज इक्वल्स टू क्या? बी एंड सी। चलो फिर सॉल्व करो। ए सी कितना आएगा? 6 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर साइड में आ जाओ, -4 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - y का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस रूट से ये रूट कैंसिल, सो क्या बचा? 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 36, और इधर आ जाएगा 5 - y का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे 16, ठीक है। और ये 3 - y का स्क्वायर। अब देखो इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, या इनको यहीं पे खोल लो। चलो पहले 36 + 25 + y² - 10y
इज इक्वल टू 16 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6y। कुछ कैंसिल हो रहा है सवाल में, बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है, बहुत कुछ क्या कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, 16 और 9 25, सो इनसे ये 25 चला गया। ठीक है, तो अब सवाल में कितना बचा, इधर बचा है 36 माइनस 10y और इधर बचा है माइनस का 6y। इसको उधर ले जाओ, सो 36 इज इक्वल टू माइनस 6y प्लस 10y, सॉल्व करके आया 4y और इधर बचा 36, तो y इज इक्वल टू 9। सो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, c के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, तो यहां पे लिख देंगे c के निर्देशांक क्या थे, 0, थे, तो वो आप कितने हो गए, 0,9 हो गए। देखो इन क्वेश्चंस में ना कि तुम्हें रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो उसके नंबर मिलते हैं। तुमने आंसर अगर अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया वो नंबर नहीं देगा टीचर, कम ही नंबर देगा। 3 नंबर में आता है तो 2 ही देगा, हो सकता है 1.5 में निपटा दे तुम्हें। ठीक है, तो आंसर अच्छे से रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है उसके अंदर कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु a, एंड -a, तथा -√3a, √3a एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षक हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन्हें लिख लेंगे। हम पॉइंट्स का नाम डाल लेंगे। क्या बोल रहा है उसने, ABC बोल रहा, चलो हम मान लेते हैं अपनी तरफ से ABC, उसने बोला तो है नहीं। A, B एंड C। A के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं उसने, A, A। B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -a, देखो वैसे A, A इधर होना चाहिए, A, A इधर लिखो, -a, -a इधर लिखो, और ऊपर वाला आ रहा तुम्हारा माइनस का √3a एंड √3a, ये ऐसे करके कुछ है तुम्हारा। अब आगे बढ़ते हैं, a रूट से बाहर है, अंदर नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या बोल रखा है कि ये सिद्ध करना है कि ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे तो क्या होगा कि ये वाली साइड इक्वल आ रही होगी इसके और ये इसके, मतलब कि ए बी विल बी इक्वल्स टू बी सी एंड विल बी इक्वल्स टू सी ए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ए बी निकालें तो ए बी कितना आएगा, देखते हैं, ए बी ए माइनस माइनस ए मतलब प्लस ए। ठीक है, अब इन दोनों में बात करें, ए माइनस माइनस से मतलब ए प्लस ए, सेम चीज कंडीशन मिल गई दोबारा से। इसको सॉल्व करो, ए प्लस ए का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर मतलब कि 4a स्क्वायर, सेम चीज इसके लिए 4a स्क्वायर, दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 8a स्क्वायर ए बी। तो सबसे पहले एक काम कर लो, ए स्क्वायर का ए बाहर निकाल लो, रूट का 8 अंदर रह जान दो, फिर ए बी ये आ जाएगा 2a √2। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, बी सी क्या है, बी सी ये है, सो ए माइनस माइनस √3a मतलब a प्लस √3a, a प्लस √3a का स्क्वायर प्लस सेम उधर वाला a प्लस √3, अब देखो ये माइनस आएगा, सॉरी a माइनस √3a का स्क्वायर। ठीक है, सो अगर हम आगे बढ़े हैं क्या करते हैं कि इसमें से स्क्वायर कर लो, चलो उसका नॉर्मल स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 3a स्क्वायर, जब अंदर रूट में चला जाएगा तो 2√3a स्क्वायर। अब इधर के लिए आए तो a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 2√3a स्क्वायर
ये आ रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है कि इससे ये कैंसिल हो रहा है, ये बच गया 1 1 2 3 3 6, मतलब कि 8a स्क्वायर, 8a स्क्वायर इधर आ रहा था, तो मतलब इधर क्या आ जाएगा 2a√2 या 2√2a, BC भी आ गया। अब रह गया लास्ट, क्या रह गया लास्ट, CA। तो CA क्या आएगा, CA मतलब ये वाला है, इसमें से इसको माइनस करो, मतलब कि माइनस का a प्लस √3a का स्क्वायर प्लस माइनस का a माइनस √3a का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे आगे, इसका सॉल्यूशन आप लोग कर लेना, तो इसका जो सॉल्यूशन निकालोगे वो इतना ही आएगा 2√2a। तो इधर प्रूफ क्या हो रहा है कि AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CA इज इक्वल्स टू 2a√2। बस ये प्रूफ करना था हमें, ये हमारा सवाल यहाँ खत्म हो गया। मैंने आज आपको 3 से 4 क्वेश्चन करा दिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखेंगे कि इसके क्वेश्चंस के आपको प्रैक्टिस करने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। एक पेपर में आपके में क्या आता है, समदूरस्थ वाला पोर्शन आता है, सबसे ज्यादा क्या आता है, समदूरस्थ वाला, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए दूरी, अंत विभाजन और बाह्य विभाजन M और N के रूप में जो आते हैं उनके लिए प्रैक्टिस करेंगे, उस मतलब कि तुम्हारी 7.2 एक्सरसाइज को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए तो चलते हैं, नमस्कार।